Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. we are on chapter 19 विजयनगर एंड बहामी किंगडम. तो पार्ट 1 में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में सोर्सेस और पॉलिटिकल हिस्ट्री समझी थी. आज हम एज अ होल कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था वो समझेंगे. इन द अपकमिंग पार्ट हम बहामी किंगडम के बारे में समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विजयनगर एम्पायर. सो काफ़ी ऑर्गेनाइज था. किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हुआ करती थी, है ना. एब्सोल्यूट अथॉरिटी यानी कि सारे स्फेयर्स में. आपके यहाँ जो एग्जीक्यूटिव स्फेयर होता है, जुडिशियल स्फेयर होता है एंड लेजिस्लेटिव अफेयर होता है. तो ये सारे की अथॉरिटी किसके पास थी? राजा के पास, किंग के पास. ही वॉज द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना. जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना. तो यहाँ पे किंग वॉज द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील. द सक्सेशन ऑफ थ्रोन वॉज द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी, यानी कि आपका किंग का बेटा ही किंग बनेगा. समटाइम्स सर्सपेशन टू द थ्रोन टुक प्लेस. एज आपने देखा सालुबा नरसिम्हा जब पावर में आए तो लाइक ही केम टू पावर बाय एंडिंग द संगम डायनेस्टी. सो किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे. एम्पायर को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, है ना, जिनको बोलते थे मंडलम या फिर मंडलम बोला करते थे. मंडलम को नाडूज़ में, नाडूज़ को स्थल्स में एंड फाइनली ग्राम. तो फिर ग्राम यानी कि जो विलेज होते थे वो यूनिट हुआ करते थे. गवर्नर होते थे हर एक मंडलम में, है ना, जिनको बोला जाता था मंडलेश्वरा और नायक. विजयनगर के जो रूरल्स थे वो लाइक दे गेव ऑल द पावर्स टू द लोकल अथॉरिटीज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो यू कैन से यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर यू कैन से ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर. इसके अलावा देखिए, अब हम समझते हैं जो आपका टैक्सेस और पैसा कहाँ से आता था. तो लैंड रेवेन्यू तो था ही था, ट्रिब्यूट्स हुआ करते थे, गिफ्ट्स हुआ करते थे वसल्स के द्वारा, या फिर जो फ्यूडल चीफ्स हुआ करते थे वो गिफ्ट दिया करते थे. फिर कस्टम कलेक्ट किया जाता था पोर्ट पे. बहुत से प्रोफेशनल टैक्सेस भी थे, है ना. तो ये सारे क्या थे? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. नाउ लैंड रेवेन्यू फिक्स था, कितना था? 1/6. एंड एक्सपेंडिचर किस किस चीज़ में एक्सपेंडिचर हुआ करता था? पहली बात तो किंग का ऑफिस एंड कोर्ट्स, चैरिटीज़ जो भी वो देगा, फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर. अब जस्टिस के मैटर में बहुत हार्श पनिशमेंट्स थी, जैसे कि म्यूटिलेशंस, थ्रोइंग ऑफ एलिफेंट्स, थ्रोइंग 2 एलिफेंट्स, है ना. तो इस तरह की बहुत ही हार्श और दर्दनाक पनिशमेंट्स थी. विजयनगर आर्मी वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. आप यहाँ पे देखोगे कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, आर्टिलरी थी, है ना, एलिफेंट्स थे. बहुत ही जो हॉर्स थे उनकी काफ़ी हाइब्रिड के हॉर्स रखते थे. फॉरेन से लेकर आए जाते थे इस वक्त पे जो हॉर्स हुआ करते थे. ऑफिसर्स जो थे, जो टॉप ग्रेड के आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको नायक या फिर पोलीगार्ड बोलते थे. इनको लैंड दिया जाता था इन द ड्यू ऑफ सर्विसेज. जैसे कि आपने कोई सर्विस दी तो आपको सैलरी के बदले लैंड दिया जाएगा. दीज लैंड्स आर कॉल्ड अमरम, है ना. तो ये याद रखना है कि मिलिट्री में जो भी लोग सर्विस देंगे उनको लैंड दिया जाता था अमरम. सोल्जर्स को यूजुअली कैश में पैसा दिया जाता था. सोशल लाइफ कैसी थी? सो अलासनी पेदिना उनकी जो मनुचरितम है उसमें वो बताते हैं 4 तरह के कास्ट थे. सेम आप देख लीजिए, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. अब तो याद हो गए होंगे, हर जगह यही कास्ट होती है. विजयनगर सोसाइटी में 4 कास्ट थी. फॉरेन ट्रैवलर, दे लेफ्ट अ विविड अकाउंट्स ऑन द स्प्लेंडरस ब्लेंडिंग्स, वेरी लग्जरियस लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मेनली ड्रेस अगर जो पहनते थे वो यूज़ किया करते थे. परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे लोग यूज़ करना सीख गए थे. पीस मेंशन किए गए हैं, है ना, ऑफ द ब्यूटिफुल हॉर्सेस ऑफ द रिच एंड लाइक देयर लार्ज नंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड सर्वेंट्स वर देयर. निकोलो कॉन्टी ने बताया कि स्लेवरी वगैरह हुआ करती थी, है ना. डांसिंग, म्यूज़िक, रेस्लिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग, दे वर ऑल सम ऑफ द अम्यूजमेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम. संगम रूलर चीफली शैवाइट्स, यानी कि शैविज़म में
बिलीव करते थे या फिर विरूपाक्षा में बिलीव करते थे, एंड विरूपाक्षा वॉज देयर फैमिली डीटी। बट दूसरे डायनेस्टीज़ जो थे वो वैष्णवाइट्स में भी बिलीव करा करते थे। श्री वैष्णविज़्म ऑफ रामानुजा वो भी बहुत फेमस था इनके टाइम पे, बट सारे किंग्स टॉलरेंट थे, याद रखना है, यानी कि सारे रिलीजन्स के ऊपर लिए टॉलरेंट थे। बोरबोसा रिफर्स दैट द रिलीजियस फ्रीडम वॉज एन्जॉयड बाई एवरीवन। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा फीचर इस सोसाइटी में देखने मिलेगा। मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉय किया जाता था, एंड वो अपनी मर्ज़ी से मॉस्क वगैरह अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप बना सकते थे। बहुत से टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए गए हैं इस टाइम के पीरियड में, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते थे, और इस टाइम पे एपिक्स पुराण वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस थे सोसाइटी में। बट एक और बात है, जो आपकी वुमेन की कंडीशन थी वो इम्प्रूव नहीं की गई थी। हाउएवर सम ऑफ देम लर्न, लाइक गंगा देवी द वाइफ ऑफ कुमार काम्पना ऑथर द फेमस वर्क ऑफ मदुरा विजयामी। फिर हन्नम्मा एंड थिरुमलम्मा, दे वर द फेमस पोएट्स ऑफ दिस पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम। नोजी के अकॉर्डिंग बहुत से जो वुमेंस थी वो रॉयल पैलेस में एज अ डांसर या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स या फिर पैलेंक्वीन बेयरर्स, इस तरह से उनको अपॉइंट किया जाता था या फिर एम्प्लॉय किया जाता था। लाइक आप देखोगे ना, आप टेम्पल्स देखोगे, टेम्पल्स में जो इमेजेस बनाई गई हैं वो डांसिंग गर्ल्स की हैं, तो उस तरह से आप वहाँ की सोसाइटी के बारे में देख सकते हो। फिर पीयर्स बोलते हैं कि देवदासी सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। पॉलीगैमी वॉज वेरी मच prevalent among the very royal families। सती को ऑनर किया जाता था, एंड इसके बारे में आपको नूनीज ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस। सो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो आप देख लीजिए, सिर्फ भारत से कंपेयर नहीं किया इन्होंने, वर्ल्ड से किया है। एग्रीकल्चर चीफ था, और यहाँ पे आप देखोगे ना कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया जाता था, एंकरेज किया जाता था। टैंक्स बनाए गए, डैम्स बनाए गए तुंगभद्रा के आसपास, एंड नूनीज रिफर्स द एक्सकवेशन ऑफ कैनाल ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल। देयर वर न्यूमरस इंडस्ट्रीज, दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स। जो मेटल वर्कर्स थे एंड क्राफ्ट्समैन थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए इस टाइम पे। डायमंड माइंस जो आपको कुरनूल और आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं वो लोकेट की गई थी इसी टाइम पे। विजयनगर वाज अ वेरी ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा सेंटर था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, वेल्थ था, यहाँ पे मेटल था, गोल्ड कॉइन थे। तो गोल्ड कॉइन यहाँ पे वारा वॉज द वारा, बट वेट एंड मेजर्स वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनलैंड कोस्टल ओवरसीज ट्रेड यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी पे था, क्योंकि साउथ में इनके पास ये एडवांटेज होता है कि इनके पास सी भी होता है, इनलैंड एंड कोस्टल ओवरसीज ट्रेड भी हो सकता है। फिर जैसे कि हमने बात की कि इनके पास ओवरसीज एंड कोस्टल ट्रेड था, तो इसके मतलब इनके पास होंगे सी पोर्ट्स, जैसे कि मालाबार एंड चीफ बीइंग द कैननौर, राइट। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पोर्टुगल वेस्ट में, और बर्मा, मलेशिया, मलय पेनिनसुला, चाइना ईस्ट में, है ना, यानी कि आपका वेस्ट एंड ईस्ट दोनों कवर करके रखा हुआ था। एक्सपोर्ट के चीफ आइटम थे सिल्क, क्लोथ, स्पाइस, आयरन, साल्ट, पिटर एंड शुगर। इंपोर्ट करा करते थे हॉर्स, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मर्करी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट क्लोथ्स। ओके, द आर्ट ऑफ शिल बिल्डिंग was also developed during that time. Now talking about the cultural contribution. Cultural contribution में पहले टेम्पल देखते हैं। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन कर ली थी। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, दैट इज़ अ टॉल राय गोपुरम एंड गेटवेज, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, पिलर्स वगैरह। यहाँ पे पिलर्स में बहुत ही चीज़ें अच्छे से स्कल्पचर्स वगैरह एनक्रेव किए जाते थे। हॉर्सेस बहुत ही कॉमन एनिमल आपको मिल जाएंगे इन पिलर्स में। द लार्ज मंडपम was contained 100 pillars as well as 1000 pillars of being some of the temples। और ये जो मंडपम है वो सीटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, डाइटी के लिए। ओके, एंड ऑल्सो बहुत से अमन श्रीन्स भी आपको मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल में इन्होंने इंक्लूड किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर स्टाइल का आपको मिलेगा हम्पी में, हम्पी रून्स में, विजयनगर में, है ना। उसके अलावा वित्तल स्वामी, हजार स्वामी टेम्पल्स, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर ये जो वरदराजा है, ये जो टेम्पल है, उसके अलावा ये जो एलिफेंट चैरिट, एलिफेंटा के जो टेम्पल्स हैं,
परांधा टेम्पल्स हैं कुचिपुरम में, दे आर ऑल्सो वेरी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विजयनगर एम्पायर। उसके अलावा राया गोमपुरम जो आपके तिरुवनंतमलाई में है, चिदम्बरम में है, वो भी आपको बहुत ही अच्छा बता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विजयनगर। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेटल इमेजेस भी मिलेंगी जिसमें आपको कृष्ण देव राय, उनकी क्वींस, तिरुपति वगैरह के आपको इमेजेस हैं। म्यूज़िक, डांसिंग्स काफ़ी अच्छे से पैटर्नाइज किया जाता था विजयनगर रूलर्स के टाइम पे, तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत से डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये किए जाते थे, जैसे कि संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल। ऑल्सो देयर वॉज अ वेरी ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। एंड सबसे जो पीक होता है वो कृष्ण देव राय के टाइम पर हुआ था। वो खुद ही एक संस्कृत एंड तेलुगु स्कॉलर थे, हमने देखा ना, उनके वर्क भी पढ़े हैं, राइट। एंड दस द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर एंड द रूलर दैट वाज मैनी साइडेड एंड इट वाज वेरी वेरी मच रिमार्केबल. So guys, this is it about the administration, social life, economic condition and the cultural contribution during the time of the Vijayanagar Empire. And this is it about the Vijayanagar Empire. Hope you understood all of these points. In the next part we will discuss the Bahami Kingdom and हम इसमें मोहम्मद गवन के बारे में भी पढ़ेंगे. So stay tuned for that. This is it for this entire session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice already. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स एंड चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से तो मदद नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी वेरी मच.